हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आ गया हूं जो एग्जाम में डन मानो क्वेश्चन आएगा। और ऐसा लेक्चर अभी तक आपको यूट्यूब पे किसी ने नहीं बनाया होगा, मेरी गारंटी है, क्योंकि मैं आपको सारे अमेजिंग फैक्ट्स यहां पर बताने वाला हूं। किसके रिगार्डिंग G7 समिट जो 2024 में होती है, उसके रिगार्डिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा जो एग्जाम में आपके आ सकती हैं। ठीक है, तो G7 समिट को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं 2024 में क्या क्या फैक्ट्स रिलेटेड चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। ओके, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरी एक 11th मंथ करंट अफेयर्स की बुकलेट है, आप देख सकते हैं। दैट इज अगस्त 2023 से लेकर जून 2024 तक की सारी करंट अफेयर जो है वो एक सिंगल बुकलेट में प्रोवाइडेड है। ओके, तो याद रखिएगा, आप इस बुकलेट को ले सकते हैं, आपका एग्जाम आने वाला है तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मैं आपको ड्राइव में बुकलेट दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लो, इजिली जाके प्रिंट आउट करा लो, एग्जाम से पहले इसको पढ़ लो। मतलब आपकी इंडिया के किसी भी कोने में होंगे, विद इन 2 मिनट्स आपको बुकलेट मिल जाएगी। कहां कैसे मिलेगी, नीचे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत उस पर पिंग करो, इस बुकलेट को हासिल कर लो। याद रखिएगा, इस बुकलेट के साथ अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि लाइफ टाइम वैलिडिटी। कहेंगे लाइफ टाइम मतलब कहने का मतलब आगे की जो करंट रहेगी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, वो सब भी यहां मिलेगा। पुरानी करंट अफेयर्स भी, आगे की भी करंट अफेयर्स भी, और अभी आप ये लेक्चर देखने वाले हैं और आने वाला है आपको मजा। लाइक तो अभी से कर दो, और इसकी भी पीडीएफ। याद रखिए, ऐसे लेक्चर्स जो मेरे आते हैं, डेली करंट अफेयर्स, वीकली, टॉपिक वाइज देख रहे हैं आप, जैसे मैंने आज टॉपिक कवर किया हुआ है, ये सारी पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो सारी चीजें A to Z आपको एक बार पे करने में सारी चीजें मिल जाएंगी। लेट मत करो, तुरंत व्हाट्सएप नंबर दिया हो उस पर पिंग करो, और इस बुकलेट के साथ अदर बेनिफिट्स भी आप उठाओ। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते हैं, हमारे मोदी जी और मेलोनी जी आपको यहां दिख रही होंगे, जिसको आजकल बड़ा ट्रेंडिंग चला है, मेलोडी। ओके, तो इस पर हम पहले एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के लिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं G7 बोलूं तो G7 का फुल फॉर्म क्या है? सीधा सा बेसिक सा क्वेश्चन है, दैट इज ग्रुप ऑफ 7। ठीक है, मतलब इसमें ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज हैं, इसलिए इसको G7 कहते हैं। ठीक है, अब मैं सीधे फैक्चुअल पॉइंट्स बताऊंगा जो जनरली एग्जाम में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया ये कब फाउंड हुआ? ये हुआ 1975 में। ठीक है, ऑफ कोर्स की हिस्ट्री है, इकोनॉमिक ग्रुप की तरह फॉर्म हुआ था। ठीक है, अब आजकल बहुत सारे इश्यूज को टैकल करता है, बट अभी आपको और एक तरीके से अगर ओवरऑल बताऊं ना, तो वर्ल्ड में पावरफुल कंट्रीज है ना इकोनॉमिकली, वो जनरली इसकी मेंबर है। ये मैं आपको बता रहा हूं, ये 1975 में याद रखिए फॉर्म हुआ था। ठीक है, तो पहली बात, ये फॉर्म कब हुआ? 1975 में, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, इसकी पहली समिट जो है वो किसने होस्ट की? क्वेश्चन आ सकता है, तो फ्रांस ने होस्ट की थी 1975 में। तो एक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया कि पहली समिट फ्रांस ने होस्ट की थी। ठीक है, दूसरा, इसमें मेंबर्स कितने हैं? इसमें मेंबर्स है 7 मेंबर्स। याद रखिए, मैं 7 मेंबर्स आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं, और प्लस यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर नहीं है, बट पार्टिसिपेट करता है इसकी मीटिंग्स को। मैं आगे थोड़ा और इसके बारे में क्लियर करूंगा, अभी याद रखिएगा 7 मेंबर्स और यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट करता है इसकी मीटिंग्स में। ओके, मेंबर्स कितने ऑफिशियली देखा है तो 7 मेंबर्स हैं। आप कहेंगे सर 7 मेंबर्स कौन कौन है? तो उसके लिए ट्रिक है, मेरी ट्रिक याद करो, जूस विथ गर्लफ्रेंड। याद रखिए, G7 है, मोदी, मेलोनी, गर्लफ्रेंड, ऐसे करके आप ट्रिक बना सकते हो। ठीक है, तो आप क्या याद करो? जूस विथ गर्लफ्रेंड। ठीक है, अब देखिए, जूस से J से जापान हुआ, U से USA हुआ, I से इटली हुआ, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। तो ये हो गया आपका जूस। ठीक है, विथ गर्लफ्रेंड। ठीक है, पी रहे हो तो G क्या है? जर्मनी, और F से हुआ फ्रांस। तो ये हैं पूरी मेंबर्स कंट्रीज, जो 7 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी मेंबर कंट्रीज क्या है। बहुत लोग को ये ऑलरेडी पता भी होगा, अच्छी बात आपको पता है, और आगे डिस्कस करते हैं। अब इसमें पहले G8 मेंबर्स थे। ठीक है, उसमें से रशिया को हटाया गया है, मतलब जो G8 था उसमें रशिया था, और ये G7 मैंने अभी आपको जूस विद गर्लफ्रेंड अभी मैंने आपको याद कराया, प्लस रशिया भी था, तो ये क्या हो जाता था? G8। ठीक है, और G8 में अगर आप ये मेंबर्स भी ऐड कर देते तो G20 बन जाता है। तो देख सकते हैं मैंने G20 की ट्रिक यहां पर लिख रखी है, आप चाहें तो सारे मेंबर कंट्रीज जो हैं पढ़ सकते हैं। इंडिया G20 का पार्ट है, बट देखिए G7 का पार्ट नहीं दिख रहा है हमको, क्योंकि G7 में तो यही कंट्रीज हैं सिर्फ। ओके, और रशिया भी इसका पार्ट हुआ करता था। ठीक है, अब सर रशिया को कब निकाला, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो 24 मार्च 2014 को ऑफिशियली देखा जाए तो रशिया को, याद रखिएगा, पहले G8 हुआ करता था, 8 मेंबर्स थे, रशिया को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था। ओके, यूक्रेन का पार्ट है क्रीमिया, उसको एनेक्स कर लिया था। ठीक है, उसको कैप्चर कर लिया था, उसकी वजह से याद रखिएगा रशिया को निकाल दिया था G8 में से निकाल दिया गया। तो G8 में से अगर रशिया निकल गया तो क्या बचा? G7 बचा। ठीक है, अब आप कहेंगे सर क्या रशिया पहले से ही मेंबर था क्या? तो क्वेश्चन ये दिमाग में आ सकता है, तो ये भी मेरा क्लियर करना आपके लिए एकदम क्लियरली मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, एक्चुअली क्या था, फर्स्ट G8 समिट अगर मैं बात करूं, पहले G7 ही हुआ करता था, 1975 में G7 ही हुआ करता था, बट पहली G8 समिट हुई 1997 में। देख सकते हैं, मतलब रशिया बाद में ऐड हुआ है। बिल्कुल, फर्स्ट G8 समिट हुई 1997 में, क्योंकि रशिया ने फॉर्मली ज्वाइन किया था G7 के ग्रुप को।
तो मतलब रशिया G7 में पहले नहीं था, वो ऐड हुआ तो G7 हो गया G8, ओके, और 1997 में वो ऐड हुआ था, ठीक है। और कब तक रहा था वो इसका मेंबर G8 का? 2013 तक। क्यों? क्योंकि 2014 में जो मीटिंग होने वाली थी G8 की, उस टाइम पे G8 हुआ करता था, वो रशिया में होने वाली थी, और उसी टाइम पर रशिया ने एनेक्स कर लिया क्रीमिया को। तो क्या हुआ, 2014 की जो समिट होने वाली थी रशिया में, तो जब क्रीमिया को उसने एनेक्स किया, ठीक है, तो जितनी भी अदर 7 कंट्रीज थी उन्होंने कहा हम रशिया नहीं जाएंगे, हम ये G8 की मीटिंग नहीं करेंगे। और उन्होंने क्या किया, रशिया को छोड़ के खुद की 7 कंट्री से मिलकर एक मीटिंग बुलाई, और जो उन्होंने ब्रुसेल्स बेल्जियम में मीटिंग बुलाई, याद रखिए बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पर उन्होंने मीटिंग बुलाई। तो वापस वो बन गया, क्या बन गया, G7, क्योंकि उन्होंने रशिया को एक तरीके से हटा दिया। तो G8 से मतलब एक तरीके देखा है तो रशिया मेंबर कब तक रहा, 1997 से 2013 तक रहा। 2014 में ऑफिशियली उसको G7 से मेंबर G8 जो था उससे हटाया गया, तो वापस G7 बन गया। तो मतलब पहले G7 था, रशिया ऐड हुआ, G8 हुआ, फिर रशिया को आउट कर दिया, वापस G7 हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे G7 और G8 की कहानी, क्योंकि पता होना चाहिए, कोई बताता नहीं है, इसलिए मैंने आपको G7 और G8 की कहानी बता दी है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकते हैं किस ईयर में ऐड हुआ, कब हटा, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आज बात करते हैं सर ये वाली जो समिट हो रही है G7 समिट 2024, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताओ। चलो इसके बारे में सबसे पहले ये हो कहां रही 2024, ये हो रही इटली में, मतलब होस्ट नेशन कौन है, इटली, ठीक है। दूसरा डेट, जैसे मैं आपको पॉइंट्स में लिख रखे हैं, इसमें डायरेक्टली आपको याद हो, ठीक है। डेट 13 जून से 15 जून 2024 को ये इटली में हुई। आपके सर इटली में कहा, इटली तो बहुत बड़ी कंट्री है, इटली में कहा हुई, तो याद रखिएगा दैट इज अपुलिया, याद रखिएगा अपुलिया जो इटली में है वहां पर ये हुई। और वहां पर देख सकते हैं रिजॉर्ट का नाम भी लिखा है मैंने, दैट इज बोर्गो एग्नाजिया, ओके। तो इस रिजॉर्ट में याद रखिए जो कि अपुलिया में है, ठीक है, इटली में, यहां पर ये सबमिट हुई। तो हो सकता है आपसे ये वर्ड पूछ लें, याद रखिए रिजॉर्ट का नाम तो जनरली नहीं पूछेंगे, बट ये पूछ सकते हैं, ठीक है। इटली मेंशन नहीं करें तो आप कंफ्यूज हो जाओ, यार इटली याद किया था बट ये नहीं याद किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। होस्ट, ऑफ कोर्स होस्ट नेशन था इटली, तो उसको याद रखिए होस्ट कौन कर रहा था, हमारी जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, याद रखिए जॉर्जिया मेलोनी, ओके, जो कि बहुत न्यूज में भी थी, ओके। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम में हेलो मेलोडी करके अपने जो ट्रॉल्स होते हैं उनको बड़ा जेस्चर दिया था, ओके। तो याद रखिएगा वो होस्ट हो गई, ठीक है। पार्टिसिपेंट कौन थे, पार्टिसिपेंट अगर देखा तो ऑफकोर्स G7 मेंबर्स है विद यूरोपियन यूनियन, ठीक है। कहेंगे सर मोदी जी कैसे पहुंच गए, वो भी स्टोरी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए वही मेंबर्स मैंने लिख रखे हैं, जूस विद गर्लफ्रेंड, और यूरोपियन यूनियन एंड में लिख दिया है, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट्स तो वही हुए। अब अगला क्वेश्चन, अगली G7 सबमिट कहां होने वाली है, ये तो ठीक है इटली में हो गई, 2025 की कहां होगी, तो वो होगी कनाडा में। अब देखना है क्या मोदी जी को कनाडा बुलाते हैं कि नहीं, क्योंकि कनाडा और इंडिया के रिलेशंस इतने अच्छे नहीं हैं। तो अगली सबमिट होने वाली कनाडा में। और ये जो एडिशन था 2024, कौन सा एडिशन था, ये 50th एडिशन था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 50वां 50th एडिशन था G7 सबमिट का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। और इससे पहले 49 सेशन मतलब 2023 में कहां हुई थी, वो हुई थी जापान में। देख रहे हैं मैंने पहले की भी बता दी, एक आगे जो होने वाली वो भी बता दी, और जो अभी हो रही है वो भी बता दी, इसलिए क्वेश्चन फ्रेम हो तो आप क्वेश्चन बना सकें। याद रखिएगा जिस तरह एग्जाम्स मेरे क्वेश्चन आ रहे हैं वो यही तरीका है कि मैं आपको सारे पॉइंट्स जो हैं वो एकदम क्लियर करता हूं, इसलिए क्वेश्चंस एग्जाम में बाहर नहीं जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, स्टेटमेंट आ सकता है बिल्कुल, ये इट विल बी द फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल फोरम, याद रखिए होस्टेड बाय इटालियन प्राइम मिनिस्टर, मतलब इतनी बड़ी समिट, पहला इंटरनेशनल इतना बड़ा फोरम इटली के प्राइम मिनिस्टर का पहली बार होस्ट कर रही हैं जॉर्ज मेलोनी सिंस शी टुक द ऑफिस इन अक्टूबर 2022। तो स्टेटमेंट बन सकता है बिल्कुल, अक्टूबर 2022 के बाद जब वो ऑफिस में आई तब से उन्होंने पहली बार कोई इतनी बड़ी समिट जो है वो ऑर्गेनाइज की है। आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ सेल्फी ले रही हैं, उन्होंने वीडियो बना के डाला। अब दिमाग में आ रहा होगा मोदी जी आ कैसे गए सर, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, मोदी जी आते कैसे हैं, ठीक है, उनके फैक्ट्स बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। बट उससे पहले G7 के जो पार्टिसिपेंट्स थे, G7 के मेंबर्स जो हैं उनको डिस्कस करूंगा, और कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आए थे, किसके प्रेसिडेंट आए थे, वो सब डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मेन पार्टिसिपेंट्स देख लेते हैं जो G7 है। सबसे पहले सी से कनाडा, याद रखिए कनाडा की बात करता हूं तो जस्टिन ट्रूडो, याद रखिए जो कि क्या है, कनाडा के क्या है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर है, वो आए थे यहां पर, ठीक है, जिसके इंडिया और कनाडा के रिलेशंस अच्छे नहीं चल रहे हैं। फ्रांस से इमैनुअल मैक्रोन, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हैं फ्रांस से, प्रेसिडेंट है फ्रांस के, वो आए थे। जर्मनी से याद रखिए ओलाफ स्कोल्स, याद रखिएगा जो कि चांसलर है, वो आए थे जर्मनी से। इटली तो होस्ट नेशन था तो कोई बात नहीं, जॉर्ज मेलोनी जो प्राइम मिनिस्टर है वो रहेंगी, ओके। नेक्स्ट जापान से
फूमो किशिदा जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं वो आए थे, ठीक है। यूके से ऋषि सुनक अगेन प्राइम मिनिस्टर हैं, वैसे बता दूं जुलाई में इलेक्शंस होने वाले हैं यूके में, ठीक है। नेक्स्ट यूएसए से जो बिडेन आए थे जो कि प्रेसिडेंट हैं यूएसए के। तो ये देख सकते हैं आपको किसने किसको रिप्रेजेंट किया, ये मैंने आपको बताया। कौन, टाइटल क्या है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, वो भी मैंने आपको बताया। ये G7 के मेंबर्स थे। आपके जैसे यूरोपियन यूनियन के साइड से कौन आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप देखेंगे जो फोटो ट्वीट की गई है, देख सकते हैं ये फोटो ट्वीट की गई है, इसमें 9 मेंबर्स आपको दिख रहे होंगे। 7 तो चलो G7 के मैंने बता दिया, 2 एक्स्ट्रा कहां से आ गए, ठीक है। ये देखिए ये कौन आ गए, ये टकले टकले से ये कौन दिख रहे हैं, और ये देखिए ये जो है मैडम ये कौन है, ये आप सोच रहे होंगे 2 लोग कौन ऐड हो गए। तो याद है कि यूरोपियन यूनियन का भी रिप्रेजेंटेशन होता है यहां पर, ठीक है। यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर नहीं है बट हर बार इसकी मीटिंग्स पे अटेंड करता है, इसके बारे में अभी डिस्कस करता हूं। तो यूरोपियन यूनियन के साइड से याद देखिए यूरोपियन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है, याद देखिए नाम है उर्सुला वॉन डर, याद रखिए लेयन, ओके, इन्होंने रिप्रेजेंट किया। तो ये है वो वुमेन जो आपको साइड में दिख रही हैं, ओके। और याद रखिए जो यूरोपियन काउंसिल है उसके भी प्रेसिडेंट चार्ल्स माइकल, तो चार्ल्स माइकल आपको यहां पर दिख रहे हैं। तो ये दोनों भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो याद रखिए इसलिए आपको फोटो में 9 लोग दिख रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यूरोपियन यूनियन भी मीटिंग्स में आती है G7 की। अब मोदी जी कैसे आ गए हमारे, क्वेश्चन तो ये आ रहा है। तो अब बताऊंगा मैं इनवाइटेड गेस्ट। अब कुछ गेस्ट को इनवाइट किया जाता है इस G7 की समिट में, ठीक है। उसके बारे में भी डिस्कस करता हूं, पहले देख लेते हैं किस किस को इनवाइट किया था। सिर्फ मोदी जी को किया था क्या? नहीं, ऐसा नहीं है ना। क्या इंडिया पहली बार आया था? ऐसा भी नहीं है। सब डिस्कस करूंगा मैं आपको, अदर कंट्रीज भी थी। सबसे पहले इंडिया को 11th टाइम इंडिया ने G7 समिट पे पार्टिसिपेट किया। इसका मतलब पहले भी इंडिया को बुलाया जा चुका है। तो कुछ लोग ये ना सोचे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ही बुलाया गया, उसके पहले कोई प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाया गया। 11th टाइम इंडिया ने रिप्रेजेंट किया है। बट खास बात क्या है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को 5th टाइम बुलाया गया है। 2019 से कंसेक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर को बुलाया जा रहा है, याद रखिएगा 2019 से। तो 5th टाइम उनका कंसेक्यूटिव टाइम हो गया। देश के वो क्या है, प्राइम मिनिस्टर है, उनको बुलाया गया इसमें एज अ गेस्ट, ओके। फिर सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस जो हैं, ठीक है, मोहम्मद बिन सलमान, उनको बुलाया गया, ठीक है। जॉर्डन के अब्दुल्ला II जो किंग हैं उनको बुलाया गया, आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। ब्राजील के प्रेसिडेंट, बड़े ही, आप अगर उनकी फोटो देखेंगे गूगल में करके तो मुझे तो किसी सीरीज के, हॉलीवुड सीरीज के एक्टर लगते हैं वो, ठीक है। ब्राजील के लूला डेल सिल्वा जो हैं उनको बुलाया गया, ओके। सॉरी, ब्राजील के नहीं, अर्जेंटीना के जो हैं वो मुझे किसी सीरीज के एक्टर लगते हैं, ठीक है, नॉट ब्राजील, ओके। फिर अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट, हाँ, ये जेवियर मिले, इनकी आप फोटो देखना गूगल में अगर आपके पास टाइम हो तो। इनकी इमेज मुझे तो लगता है कोई सीरीज की तरह लगती है, और किसी सीरीज की तरह लगती है, आप लोग देखते हो तो जरा कमेंट बॉक्स में बताना किसकी तरह लगते हैं ये, ठीक है। टर्की के प्रेसिडेंट को बुलाया गया, याद रखिएगा, अर्डोगन जो है उनको बुलाया गया, ओके। और भी लोग को बुलाया गया, बिल्कुल बुलाया गया। यूएई के प्रेसिडेंट को बुलाया गया, मोहम्मद बिन जायद को, ओके। फिर देन केन्या के प्रेसिडेंट विलियम रूटो को बुलाया गया, ओके। देन अल्जीरिया के प्रेसिडेंट को भी बुलाया गया, ठीक है, याद रखिएगा, टबोन जिनका नाम है। टुनीशिया के प्रेसिडेंट काइस साइद को बुलाया गया, ओके। मोरिटेनिया, अगर इसकी बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, अफ्रीका में। आप देखेंगे कंट्री आपको दिख जाएगी। अभी एट प्रेजेंट अफ्रीकन यूनियन की प्रेसिडेंटशिप भी इनके पास है, देखो मैंने लिख भी रखा है। अफ्रीकन यूनियन के भी चेयरमैन है, याद रखिएगा, जो मोरिटेनिया के प्रेसिडेंट है, जिनका नाम है मोहम्मद गजोनी, ओके। तो यार मोहम्मद गजोनी क्या है, अभी अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, ओके। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे एड ऑन कर दिया जस्ट टू इन्फॉर्म यू, ओके। वेटिकन सिटी, अब आप देखो पोप फ्रांसिस, पोप को बुलाया गया, जो कि बहुत न्यूज में आ गया। फर्स्ट टाइम मैं बता दूं, पोप फ्रांसिस, याद रखिए, पोप जो है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया G7 में, आज तक इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है। इसमें बड़ा ही विवाद छिड़ गया, आपने देखे होंगे, बहुत सारे कांग्रेस ने को ट्वीट कर दिया इसके बारे में, बहुत न्यूज में चले। तो फर्स्ट टाइम पोप ने रिप्रेजेंट किया वेटिकन सिटी को, ओके। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। तो आप देख रहे हैं कितने सारे इन्वाइटेड गेस्ट थे। क्या किसी ग्रुप्स को भी बुलाया गया है? बिल्कुल, मैं बताऊं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी बुलाया गया था G7 में। किसको बुलाया गया? यूनाइटेड नेशन से एंटोनियो गुटेरेस, जो कि सेक्रेटरी जनरल है, उनको बुलाया गया। वर्ल्ड बैंक से अजय बांगर, ये तो आपके बड़े क्लोज लोग हुए, आप अजय बांगर का आपने नाम सुना होगा, वो प्रेसिडेंट है, उनको बुलाया गया। अब मैं आपको ये बताया क्यों बता रहा हूं, इससे काम और हो रहा है आपका, जितने इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंट थे, प्राइम मिनिस्टर थे, वो भी याद हो गए, प्लस इसी बहाने आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के जो हेड हैं वो भी याद हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, याद रखिएगा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उनको बुलाया गया था। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, ADB बैंक, याद रखिएगा, उसके अदसीना जो कि प्रेसिडेंट है, उनको बुलाया गया। और OECD के, याद रखिएगा, मैथियास कॉर्मैन, जो कि सेक्रेटरी जनरल है, उनको बुलाया गया। सो इतने लोगों को आप देख रहे हैं यहां पर ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाया गया है।
कमेंट बॉक्स में ये जितनी ऑर्गेनाइजेशन लिखी है मैंने 3, 4, 5 ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के हेडक्वार्टर चलो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है मेरे, तुरंत पांचों ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे, ठीक है। तो ये इनको पार्टिसिपेंट्स को वहां बुलाया गया, ठीक है। अब मैं एक फैक्ट बताता हूं आपको, बड़ा इंटरेस्टिंग सा फैक्ट आपको बताता हूं। इंडिया, अब आप कहेंगे सर इंडिया ने क्यों पार्टिसिपेट किया, इंडिया G7 का मेंबर है नहीं। एक्चुअली क्या होता है, एक वर्ड होता है आउटरीच कंट्रीज। क्या होता है वर्ड आउटरीच कंट्रीज? क्या होता है, जो भी कंट्री होस्ट नेशन होता है, ठीक है, वो डिसाइड करता है वो किस कंट्रीज को बुलाना चाहता है अदर देन G7 के मेंबर्स, और यूरोपियन यूनियन को छोड़ के वो किसको इनवाइट करना चाहता है, ठीक है। उन कंट्रीज को कहते हैं आउटरीच कंट्री, जस्ट फॉर अ बेटर रिलेशंस, ओके। सो इंडिया ने पार्टिसिपेट किया एज अ आउटरीच कंट्री इन G7 लीडर समिट इन इटली, याद रखिएगा। तो अब कनाडा पे डिपेंड करेगा कि कनाडा इंडिया को बुलाना चाहता है कि नहीं 2025 में। देखते हैं वो इंडिया को इनवाइट करता है कि नहीं, क्योंकि इस पर भी बहुत इशू चल रहा है। ये पिक बहुत वायरल हो रही है, आप देख सकते हैं यहां पर ऋषि सुनक पीछे खड़े हैं, ठीक है। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पीछे खड़े हैं, ठीक है। ये तो चलो ठीक है, होस्ट नेशन है इसलिए यहां पर हैं, बट आप देखिए मोदी जी हमारे सेंटर स्टेज में हैं, तो इट्स अ ग्रेट थिंग। मतलब लोग फोटोज पे बहुत डिस्कशन करते हैं, इसलिए मैंने आपको फोटो भी दिखा दी है, ओके। तो मोदी जी सेंटर स्टेज में आपको यहां पर दिख रहे होंगे, ओके। आगे अगर बात करूं कुछ अमेजिंग फैक्ट के बारे में, तो चाइना इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, चाइना इज नॉट द पार्ट ऑफ द ग्रुपिंग, ओके। दूसरा मैंने बताया आपको, इंडिया लगातार, याद रखिए, G7 में एवरी ईयर सिंस 2019 से हर साल इंडिया को बुलाया जा रहा है, याद 19, 20, 21, 22, 23 टॉप, याद रखिएगा। इंडिया को मतलब कंजिक्यूटिवली, याद रखिएगा, हर बार इंडिया को बुलाया जा रहा है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये भी आपसे पूछा सकता है, ठीक है। और EU इज नॉट द मेंबर ऑफ G7, ठीक है, मैंने अभी बताया मेंबर नहीं है, बट हैज अटेंडेड द एनुअल समिट सिंस 1977। मेंबर नहीं है बट 1977 से यूरोपियन यूनियन पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा 2019 से हम बात करें तो इंडिया हर साल इनवाइट हो रहा है, ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर का 5th टाइम था, प्राइम मिनिस्टर ने इस G7 समिट को अटेंड किया है। तो ये सारे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके। तो यहां पर था मेरा लेक्चर G7 समिट पर, सारा मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जो एग्जाम में आ सकते थे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई डाउट करिए कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और तुरंत ये बुकलेट को ले लें, G7 समिट की भी PDF मिल जाएगी, और उसके साथ आपको पूरी 11 मंथ की करंट अफेयर्स एक जगह मिल जाएगी। रिवाइज करो, एग्जाम में बैठो, 40% याद रखिएगा आपके एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज से क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। करंट अफेयर्स छोड़ा तो एग्जाम में दिक्कत आ सकती है। व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तुरंत पिंग करो, डिटेल्स लो। आप चाहो तो एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ऐप पे आपको याद रखिएगा सारी हमारी डिटेल्स मिलेगी, हमारे कोर्सेज की डिटेल्स मिलेगी। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर आप मेरे कोर्सेज भी ले सकते हैं। आपने देखा किस तरह कोर्सेज से डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अदर एग्जाम दे रहे हो, जनरल स्टडीज का कोर्स बना हुआ है, यूपीएससी के प्रिपरेशन करो तो यूपीएससी के कोर्सेज बने हुए हैं। एक बार ऐप को डाउनलोड करो, ऐप में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ओके। कोई डाउट क्वेरी है, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉलिंग नंबर अलग है, व्हाट्सएप नंबर अलग है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और इस 11th मंथ की बुकलेट को व्हाट्सएप करके तुरंत ले सकते हैं, ओके। सीरियस स्टूडेंट्स जो हैं, याद रखिएगा थोड़ा बहुत स्पेंड करो अपने ऊपर, अपनी पढ़ाई के ऊपर, यू विल गेट द रिजल्ट्स, ओके। आई होप आपको सब चीज समझ में आई होगी। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स में आप ओपन कर सकते हैं। याद रखिएगा तुरंत व्हाट्सएप करिए अगर आपको बुकलेट चाहिए हो तो, ओके। फर्स्ट टाइम चैनल में आओ, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, आपके लिए बहुत अमेजिंग वीडियोस हैं। एक बार चैनल को विजिट करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल ये चैनल आपको रोल प्ले करेगा आपके प्रिपरेशन में। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और यहां तक आ गए तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। तो अब यहां पर मैं चलता हूं, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।